वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 10 ऐसे कॉमन इंग्लिश के फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश के बोलने के तरीके को बिल्कुल ही बदल देंगे। आप इन फ्रेजेस को यूज करने के बाद बहुत ही नेचुरल साउंड करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज 2400 घंटे। 2400 घंटे को आप बार बार इंग्लिश में बोलते होगे 24/7, 24/7। आप कह सकते हैं राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज यूजिंग हिज फोन राउंड द क्लॉक। वह अपना फोन 2400 घंटे यूज करता रहता है। तो ही इज यूजिंग हिज फोन राउंड द क्लॉक। तो आई होप आप समझ गए होंगे हम 2400 घंटे को क्या कहते हैं, राउंड द क्लॉक। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूर दूर तक। आप कहते हैं ना दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया, दूर दूर तक। सो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फार एंड वाइड। क्या कहते हैं? फार एंड वाइड। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। I could not see anything far and wide. मैं दूर दूर तक कुछ भी नहीं देख सका, यानी कि मुझे दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं दिन ब दिन। दिन ब दिन हम वो हिंदी में बोलते हैं यार, दिन ब दिन ये हो रहा है, दिन ब दिन वो हो रहा है। तो इंग्लिश में बोलते हैं डे बाय डे। क्या बोलते हैं? डे बाय डे। इसे भी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। द सिचुएशन स्टार्टेड गेटिंग वर्स। जो सिचुएशन है वर्स यानी कि खराब होने लगी, डे बाय डे, दिन ब दिन, यानी कि दिन ब दिन सिचुएशन खराब होने लगी। चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। धीरे धीरे। धीरे 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 को आप क्या कहते हो? स्लोली स्लोली? नो, इसे हम स्लोली स्लोली हर बार नहीं कहते हैं। और हर बार तो क्या हम स्लोली स्लोली कहते ही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड इंग्लिश है। तो धीरे धीरे को हम कहते हैं बिट बाय बिट। क्या कहते हैं? bit by bit. For example, you need to eat food bit by bit. तुम्हें खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सारे कॉमन सेंटेंसेस हैं और आप इसमें ज्यादातर मिस्टेक करते हो और आप कॉमन इंग्लिश यूज करते हो। तो प्लीज यूज दिस फ्रेजेस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ वन इज साथ साथ। साथ साथ को इंग्लिश में हर बार टुगेदर नहीं कहते हैं। यू कैन से साइड बाय साइड। तो फॉर एग्जाम्पल हैरी एंड टॉम सैट साइड बाय साइड इन द क्लास, यानी कि हैरी और टॉम क्लास में साथ साथ बैठे थे। डू नॉट से हैरी एंड टॉम सैट टुगेदर इन द क्लास। ठीक है, बट डू नॉट यूज इट ओवर एंड ओवर। अभी नेक्स्ट वर्ड आएगा ओवर एंड ओवर। द नेक्स्ट वन इज इधर उधर। इधर उधर ये शायरी नहीं है कि तू इधर उधर की ना बात कर। इधर उधर in English we say to and fro. To and fro. Don't say here and there, here and there. Okay? To and fro. Children, sorry, there's a mistake. We say were. क्योंकि plural है तो इस केस में हम यूज करेंगे were. Children were running to and fro. जो बच्चे थे इधर उधर भाग रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहां पे वर आएगा। वर क्यों आएगा? आई टोल्ड यू, क्योंकि यहां पे चिल्ड्रन प्लरल है। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ वन। करीब करीब। कहते हैं ना करीब करीब ऐसा लग रहा है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मोर और लेस। क्या कहते हैं? मोर और लेस। एग्जाम्पल बहुत अट्रैक्टिव है। द एग्जाम मोर और लेस वाज इजी। आप इसे इस सेंस में भी कह सकते हो, द एग्जाम वाज मोर और लेस इजी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, द एग्जाम मोर और लेस वाज इजी, यानी कि जो एग्जाम था करीब करीब इजी था, यानी कि ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ वन। कभी कभी। कभी कभी को आपने बार बार समटाइम्स के केस में यूज किया होगा। करीब कभी कभी, समटाइम्स। बट कभी कभी को हम इंग्लिश में ऑन एंड ऑफ या फिर ऑफ एंड ऑन भी कहते हैं। अगर आप कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी है वहां पे सर्च करोगे तो वहां पे आपको ऑफ एंड ऑन मिलेगा। अदरवाइज आप ऑन एंड ऑफ भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क ऑन एंड ऑफ एज अ टीचर, यानी कि कभी कभी मैं टीचर की तरह भी काम करता हूं। आई वर्क ऑन एंड ऑफ या फिर ऑफ एंड ऑन एज अ टीचर। लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ वन। लगातार। लगातार को आप इंग्लिश में कहते हो कॉन्टिन्यूअसली, ऑलवेज, बट नो, लगातार के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं बैक टू बैक। बहुत कॉमन फ्रेज है, शायद आप जानते भी हो। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द स्टूडेंट्स गॉट टायर्ड। जो स्टूडेंट थे थक गए, गॉट टायर्ड आफ्टर गेटिंग 3 lectures back to back।
यानी कि स्टूडेंट्स 3 लेक्चर लगातार लेने के बाद थक गए। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, बार बार। बार बार को आप इंग्लिश में अगेन एंड अगेन भी कहते हो। बहुत इजी है, आपको पता होगा। तो इसके लिए एक और चीज सीखते हैं, ओवर एंड ओवर। तो अगर आप कहना चाहते हो बार बार, तो आप कह सकते हो ओवर एंड ओवर। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट आस्क द सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने। डू नॉट आस्क द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर। तो आपने देखा ये 10 फ्रेजेस जो हैं बहुत यूजफुल फ्रेजेस हैं। अगर आप इन 10 फ्रेजेस को अपनी इंग्लिश में ऐड करते हो, इंग्लिश बोलने में इन 10 फ्रेजेस का यूज करते हो, तो आई अश्योर यू कि आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। आप वही घिसी पिटी इंग्लिश यूज ना करके इन 10 फ्रेजेस का यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश के अंदर चेंज देखिए। तो आई होप आपको ये 10 के 10 फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव अंडरस्टूड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप उनके साथ शेयर कीजिए जिनको आप चाहते हैं कि वो इंग्लिश सीखें और अच्छी इंग्लिश सीखें। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वेट, अब मैं आपको 10 कॉमन सेंटेंसेस दूंगा जो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर उसकी इंग्लिश लिखोगे। आई यूज द सेम फ्रेजेस इन हिंदी। आप इनके 10 के 10 फ्रेजेस की इंग्लिश कमेंट सेक्शन के अंदर बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।